ऐसा नहीं है जहां हमने मत्था टेक के ना कहा हो कि राम नाम किया जाना चाहिए, लेकिन राम नाम किया नहीं जा रहा। हम लोग बीजेपी का भरपूर विरोध करते हैं और भविष्य में ना तो मैं जन्मजात बीजेपी का वोटर रहा हूं, आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जिंदगी में मैं और मेरी पीढ़ी और ये कलाकार और जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं रेलवे सिस्टम के, हम जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मुख्य निर्देशक आर्यवर्त संस्कृति कला केंद्र भारतीय सामाजिक संस्थान, ये प्रेस वार्ता हमें रामलीला की परमिशन ना मिलने के कारण बुलाई है। बीजेपी शासन में जो राम का नाम लेकर आज केंद्र में और राज्य में है, उस बीजेपी ने हमें राम नाम के लिए परमिशन नहीं दी। अधिकारियों के चक्कर कटाते रहे। सिटी मजिस्ट्रेट खुद आकर यहाँ पर पूरी जांच कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दरोगा की हठधर्मी के कारण जो है हमें ये परमिशन नहीं मिली। उसने कुछ जो है राजनीतिक दलों के दबाव में आकर यहाँ पर रामलीला कराने के लिए परमिशन नहीं दी, जबकि इस रामलीला का इतिहास 80 वर्षों पुराना है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ अपने समाज के लोगों को, इस धर्म के लोगों को संस्कार देना था। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, इस स्लोगन के साथ हम यहाँ पर भगवान राम नाम का जो है चरित्र लोगों को दिखाना चाहते थे। उसके लिए जो है हमें परमिशन नहीं देगी। हम भाजपा का पूरी तरह से विरोध करते हैं और भविष्य में भाजपा को वोट नहीं देंगे। उनके उम्मीदवार को, उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। अब हमारे बहुत सारे कलाकार साथी जो हैं बीजेपी में पदाधिकारी भी हैं, उसके लिए हम एक सेकंड मीटिंग बुलाएंगे पूरी रणनीति बनाकर, और बीजेपी से सब लोग इस्तीफा देंगे। हम बीजेपी का पूरी तरह से बाइकआउट करते हैं। आपकी ये रामलीला होनी थी, पूरी तैयारियां कितने समय से आप कर रहे थे? अचानक क्या हुआ कि क्यों रोक दिया गया? ये लगभग पहली 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रामलीलाएं होंगी। हम लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके लगभग 3 लाख रुपए, और जो है पूरे दिन रात लग के इन बच्चों ने, कलाकारों ने गड्ढे खोद के ये टेंट लगाया है ना। हमने ये जो है सारी व्यवस्था करी, परमिशन डाल दी, लेकिन वो जो है परमिशन एक दरोगा की हठधर्मी के कारण जो है हमें नहीं मिली। क्या परमिशन होने से पहले तैयारी हो गई थी? नहीं, हमने परमिशन डालने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी। हमें आश्वासन हमारे पास पिछली थी, हमने सारी स्थिति बता दी थी कि हमारे 5 डायरेक्टर, मैं 6ठी पीढ़ी का मुख्य डायरेक्टर हूँ, मेरे से पहले 5 डायरेक्टर थे। 5 की एक 2 साल के अंतराल में, क्यों बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण रामलीला संभव नहीं हो पाई थी। यहाँ पर होके चले गए पूरे। महिलाओं से पूछो आप, इस बारे में आपने दोबारा बात की मजिस्ट्रेट से? हमने डीएम साहब, एसएसपी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, किसी को नहीं छोड़ा, सबको लेके गए। राजीव गुंबर जी पूर्व विधायक हमारे साथ गए, लेकिन किसी अधिकारी ने कुछ नहीं सुना। दरोगा का क्या रोल है, क्या नाम है उसका? दरोगा धीरेन्द्र सिंह है उनका नाम। दरोगा जो है उसका रोल, ये स्थिति है कि उसके पास यहाँ सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। कितना खर्चा आ चुका है इसमें? लगभग 2 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। अब क्या होगा आगे? अब जैसे कि आपको करना नहीं दिया जा रहा है, बस अब क्या करना है? अगर जो भाजपा सरकार में ही राम नाम नहीं करना दिया जाएगा तो क्या करेंगे आगे? फिर कोशिश करेंगे कोर्ट से लड़ाई लड़ें या सामाजिक रूप से हम लड़ाई लड़ें, उसका प्रयास करेंगे, लेकिन बीजेपी का बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा में बैठे हुए अधिकारी आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल ठेस पहुंचा रहे हैं। वो नहीं, अधिकारी तो अधिकारी, जो बीजेपी के नेता हैं उनका अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनका कोई समझता ही नहीं है कुछ। ये स्थिति है। सबने कोशिश कर ली।